ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज है 2 अप्रैल 2025। तो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। तो ट्रेडर्स, हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पे बातें करेंगे जो कि बॉन्ड यील्ड है। और ओवरऑल मार्केट के ऊपर पहले एनालिसिस कर ले, उसके बाद हम जो मेन टॉपिक है हम उस पर चलते हैं। यदि आप बिगिनर हैं या फिर प्रो हैं तो आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आज का। और एआई के मदद से हमने कुछ जवाब निकाला है जिसे कि आपके साथ हम शेयर करेंगे। और क्या जवाब दिया है एआई, जो कि ग्रॉक से हमने सवाल किया था, एक्स का जो है एआई बॉन्ड यील्ड के ऊपर में, तो हम उसको आपके साथ शेयर करेंगे। पहले हम चलते हैं ओवरऑल मार्केट के ऊपर, एक बार देख लेते हैं। निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स। ये कैंडल प्रीवियस डे पे कैंडल थोड़ा निगेटिव बना था, अपसाइड की ओर गया था, बट वापस सेलिंग होकर नीचे आ गए। लेकिन आज के दिन पे हम लोग डाउन साइड से अच्छा खासा कवर किया है अपसाइड की ओर। तो ठीक है, यहाँ तक तो हेल्दी दिख रहा है। यहाँ पे अगर सीएनएक्स आईटी का बात सीएनएक्स रियलिटी का बात करें तो ये एक इनगल्फिंग जैसा कैंडल बनाया है, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग, लगभग 3.5% प्लस में क्लोजिंग आई है। और ओवरऑल मार्केट भी ठीक ठाक क्लोजिंग आई है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। और निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रीवियस डे हाई के पास में क्लोजिंग दिया है। तो यानी कि जो प्रीवियस डे का सेलर था वो सब निगलेक्ट हो चुका है यहाँ पे, अब एक तरह से बोल सकते हैं। तो मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग अभी दिख रहा है, कहीं से वीक हमें नहीं दिख रहा है, इतना बोल सकते हैं। अगर टॉप लूज़र का बात करें और टॉप गेनर का, तो सीपीएसई आज का 0.39% निगेटिव क्लोजिंग दिया है। और वहीं पे पीएससी का बात करें, सीएनएक्स पीएससी का, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, वह भी फ्लैट था। ऑयल एंड गैस भी फ्लैट था। तो ट्रेडर्स, ओवरऑल मार्केट कहीं से हमें निगेटिव अभी नहीं दिख रहा है या फिर वीक नहीं दिख रहा है, एक तरह से ठीक ठाक ही दिख रही है। तो ट्रेडर्स, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं हम लोग इंडिया का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। इंडिया 10 ईयर बॉन्ड यील्ड के पास चार्ट पे हम चलते हैं और देखेंगे ट्रेडर्स, तो लगभग 1.4% तक का इसमें गिरावट दिख रहा है, काफ़ी डाउन साइड की ओर दिख रही है, जो कि अभी 6.48 के परसेंट के पास चल रहा है ट्रेडर्स। अगर हम इसे थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे ले चले ताकि जूम हो जाए, तो अभी हम लोग अगर बात करें तो 3 जनवरी 2022 के आसपास जो बना था उसके आसपास हम लोग चल रहे हैं। तो सिंपल यहाँ से तो लोअर हाई लोअर लो बनते हुए दिख रहा है, डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, जो कि इंटरेस्ट रेट होता है, इंडिया का इंटरेस्ट रेट बताता है। तो ट्रेडर्स, ये अभी दिख रहा है यहाँ पे, सिंपल आप चार्ट पैटर्न ये देख सकते हैं कि अभी 8-9% भी इंटरेस्ट रेट रहा है और अभी फ़िलहाल हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो इसमें एक हमने क्वेश्चन किया था ग्रॉक से और कुछ सवाल आई है, तो इसका हमने प्रेजेंटेशन बनाया है। हमने सवाल किया था, सिंपल इंडिया 10 ईयर बॉन्ड यील्ड फॉलिंग नॉन स्टॉप व्हाट इम्पैक्ट ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो सिंपल ये हमने सवाल किया था, उसका ये जवाब दिया है। तो बारी बारी से हम चलेंगे, कम से कम 4 से 5 लाइनों में, पॉइंटों में जवाब दिया है हमें। कंटिन्यूएशन डिक्लाइन इन इंडिया 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जनरली हैज़ ए multi-factored impact on Indian stock market driven by the interplay between bond yield, borrowing cost, investor sentiment and economic expectation. Here's detail explained. तो नीचे चलते हैं। पहला है लोअर बोरोइंग कोस्ट बूस्ट कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी। When the 10-year bond yield falls, say dropping below like level like 6.5% as seen in recent trend, जो कि अभी है, it signals lower interest rate और expectations of monetary easing by the Reserve Bank of India. This reduce borrowing cost for companies, particularly in interest rate sensitive sectors such as banking, real estate and infrastructure.
Cheaper loan allow firm to finance expansion, reduce debt service cost and improve profit margin, which can drive their stock price higher. For example, real estate companies benefit from lower mortgage rate, increasing demand for housing and boosting their in earnings, while banks may see improved लोन ग्रोथ। तो सिंपल ट्रेयर्स यहाँ पे दिख रहा है कि जब बोरोइंग कॉस्ट लोअर साइड की ओर जाएगी, कम बोल सकते हैं सिंपल भाषा में कि कम दाम पे अगर हमें लोन मिलेगा तो उसका हम फ़ायदा उठाएंगे ही। तो सेम उसी प्रकार किसी भी कंपनी को फ़ायदा होगा। 2 नंबर में आते हैं शिफ्ट इन इन्वेस्टर प्रेफरेंस टुवर्ड इक्विटी। बॉन्ड यील्ड represent the return on a safe investment like government security as yield declines, जैसे कि from 7% to 6.5% or lower, the opportunity cost of investing in bond decreases, making equities more attractive. Investors seeking higher returns may shift capital from bonds to stocks, increasing demand for shares and pushing stock indices like the Nifty 50 or Sensex upward. This effect is particularly pronounced in the short term as stock offer the potential for capital appreciation compared to the diminishing रिटर्न ऑफ बॉन्ड। बोल रहा है सिंपल सी बात है, अगर सिंपल भाषा में बताए आपको तो एक बॉन्ड जो होता है किसी भी इंसान के लिए, कोई भी इन्वेस्टर के लिए, वो सेफ जोन होता है। वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा एक फिक्स रहता है कि भाई चलो इतने समय के बीच में आपको 8 से 10% तक का रिटर्न मिलेगा, मतलब जो भी रिटर्न हो वो रिटर्न मिलेगा आपको। वहाँ पे जैसे इक्विटी के अंदर वोलाटिलिटी होती है उस तरह का नहीं होता है, तो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर जो होते हैं वो उसके तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। लेकिन जब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा तो जाहिर सी बात है हर कोई वहाँ से निकल के इक्विटी की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जिस वजह से हो सकता है कि इक्विटी अपसाइड की ओर दिखे या फिर जो भी इंडाइसेज है अपसाइड की ओर जाने का कोशिश करे। 4 नंबर पॉइंट पे आते हैं सेक्टर स्पेसिफिक इम्पैक्ट पड़ता है। सेक्टर स्पेसिफिक इम्पैक्ट पड़ता है इस जो लोअर इंटरेस्ट रेट होता है जिस वजह से बैंकिंग सेक्टर को, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो बैंकिंग सेक्टर को कैसे लोअर यील्ड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बैंक्स बॉन्ड पोर्टफोलियो सिंस बॉन्ड प्राइस राइज व्हेन यील्ड फॉल, bond price rise when yield falls, strengthening their balance sheet. However, over the long term, compressed net interest margin, the difference between lending and deposit rate, could pressure profitability unless loan growth offset this. रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होती है, these sectors thrives as financing cost drop, spurring construction activity and stock price gain. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर जो कि आईटी और फार्मा है, ए पोटेंशियली डाउनसाइड इमर्ज इफ फॉलिंग यील्ड strengthen the rupee due to capital inflow. A stronger rupee can hurt export competitiveness, potentially weighing on these stocks. मतलब जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर और रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का जो भी कंपनी है उसके लिए प्रॉफिटेबल और उसके स्टॉक प्राइस के लिए प्रॉफिटेबल रहता है, जो कि अपसाइड की ओर लेके जाता है। पोटेंशियली रिस्क एंड लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन 5वां पॉइंट है, वाइल द शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इज ऑफ्टन पॉजिटिव, रिलेंटलेस डिक्लाइन इन यील्ड कुड सिग्नल इकोनॉमिक स्लो डाउन और डिफ्लेशनरी pressure, as some market observers have noted. If the yield drop reflects reduced government spending or tight liquidity, as speculated in early 25, it might indicate weaker growth ahead, which could eventually dampen corporate earnings and stock performance. Additionally, if yield fall too low,
the risk premium of your equity, and the extra return investor demand over bond narrow, potentially make a stock less appealing relative to the valuation. तो करंट कॉन्टेक्स्ट का अगर इसके नीचे समरी कंक्लूजन भी है तो उसको भी हम शेयर करते हैं. एज ऑफ टू डेट अप्रैल 2 April 2025, द इंडिया 10-year बॉन्ड yield इज इंडीड फॉलिंग नॉन स्टॉप. एग्जाम्पल जैसे कि ट्रेंडिंग बिलो 0. जो अभी ट्रेड कर रहा है 0.6% पर. एज सम पोस्ट ऑफ सजेस्ट, द स्टॉक मार्केट इज लाइकली एक्सपीरियंसिंग अ बूस्ट, particularly in rate sensitive sector. This align with historical pattern where yield decline such as the drop to a 3-year low in January 25. Considering the equity gain driven by lower borrowing cost and investor shift to stocks, जो भी इन्वेस्टर स्टॉक की तरफ जा रहे हैं. However, the sustainability of this rally depends on whether the yield drop reflects genuine economic stability और मास्क अंडरलाइंग ग्रोथ कंसर्न. मतलब कि जब भी बॉन्ड यील्ड नीचे जाएगा तो जो भी इन्वेस्टर है उन्हें इक्विटी अच्छा लगेगा या फिर वो इक्विटी की तरफ जाएंगे ट्रेडर्स. कंक्लूजन पे बात करें जो कि ये ग्रोक का कंक्लूजन आया है. इन समरी, a non-stop falling in India's 10-year bond yield typically support the stock market in the near term by reducing borrowing costs, shifting investor preference to equity, and lifting sentiment. Sector like banking, real estate, and infrastructure tend to benefit most, though export heavy stocks may face headwinds from a strong rupee. बॉन्ड यील्ड नीचे जाएगा, रुपये स्ट्रॉन्ग होगा, तो जिस वजह से जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी. ओवर द लॉन्ग टर्म द इम्पैक्ट हैंग्स ऑन द ब्रॉडर इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट. वेदर द यील्ड डिक्लाइंस सिग्नल्स रोबस्ट डिमांड फॉर बॉन्ड्स और a looming slowdown. For now, the Indian stock market likely enjoy a tailwind, but investors should watch for sign of overvaluation और ग्रोथ रिस्क. तो कोई भी प्राइस अगर अपसाइड की ओर जाएगा तो वैल्यूएशन तो बढ़ते जाएगा उसका. तो हमें इस चीज़ को मतलब कोई चीज़ महंगा नहीं खरीदना है, लेकिन ओवरऑल मार्केट ऐसा ये सब जो भी ग्रोक ने अपना डिफिनेशन दिया है तो उससे तो ये पता चलता है कि बाइंग आ सकता है. और जो कि अभी आज मार्केट भी शो कर रहा था ओवरऑल, आप निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप देखेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छा अपसाइड की ओर ट्रेंडिंग मूव आई है. तो ट्रेड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा. कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा हमसे. ओके ट्रेड्स, वीडियो क्लोज करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स.